हेलो गाइस, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिएगा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 की वीडियो बना दी है भाइयों। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जाइए पहले पार्ट 1 की वीडियो देखिएगा टाइम एंड वर्क के। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूत्र पर आधारित प्रश्न जो होते हैं भाइयों, इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला और क्या क्या वैल्यूज इसमें दिए होते हैं। ठीक है, देखिए भाई, फॉर्मूला होता है हमारा M1D1H1/W1 बराबर होता है M2D2H2/W2। ठीक है भाइयों, इसमें देखो M जो होता है ये क्या होता है, ये आदमी होते हैं। ठीक है, कौन होता है, ये होते हैं आदमियों की संख्या। उसका देखो D जो होता है भैया, ये होते हैं दिन। और जो H होता है भैया, ये होते हैं घंटे। और भैया जो W आया, ये होता है हमारा कार्य। ठीक है, अब देखिए जो प्रोसेस हमारा इधर हुआ है सारा वही, जैसे M2 है ये आदमी है, D2 दिन है, H2 घंटे हैं और W2 कार्य है। ठीक है भाइयों, अब देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन है भैया कि 10 व्यक्ति यानी कि 10 मैन किसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद उसने कहा है क्वेश्चन में, तो बताइए वही काम 5 दिनों में कितने व्यक्ति कर लेंगे। ठीक है, देखो उसने कहा है कि 10 आदमी एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है भाइयों, और वही काम 5 दिन में कितने आदमी करेंगे। यानी कि देखो भाई यहाँ पर 10 आदमी यानी कि M1 का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। उसके बाद देखो दिन कितने दिए हैं, D1 का वैल्यू कितना दिया है भैया, 20। एक काम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर घंटे देता तो हम घंटे ऐसे गुणा वाली लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें घंटे नहीं दिए। ठीक है भाइयों, उसके बाद वही काम जो है 5 दिन में फिनिश करना है और कितने व्यक्ति कर लेंगे उसको। कौन सा काम, वही काम। देखिए एक काम ही है। ठीक है भाइयों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखो मैंने 10 आदमी एक काम को 20 दिन में कर रहे थे और वही काम हमें 5 दिन में करवाना है, तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर M1D1 है अपन W1 है, ऐसे M2D2/W2। अगर यहाँ पर घंटे देता तो भाई हम यहाँ पर ऐसे ही घंटे भी रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें घंटे नहीं दिए हैं, सीधा हमें आदमी दिए हैं और दिन दिया है। ठीक है, तो 10 आदमी हो गए, 20 दिन में कोई काम करते हैं, तो वही काम हमसे 5 दिन में करवाना है, कितने आदमी करेंगे ये हमको निकाल देना है भाइयों। निकाल दो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20 दूनी कितना हो गया 40, बराबर कितना है M2। या हम कह देंगे भैया M2 बराबर कितना है 4, यानी कि 40 लोग उस काम को कर लेंगे। ठीक है, ये सब तो बेसिक क्वेश्चन इसका, बिल्कुल कुछ नहीं करना भाइयों इसमें, बस जो जो वैल्यू दी होती है वो आपको फॉर्मूले में पुट करनी है, उसके बाद हमें आंसर निकाल देना है। ठीक है, अब देखिए भाइयों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा कि 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 12 दिन में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, देखिए यहाँ पर आपके M1 का वैल्यू कितना दिया है, यानी कि मैंने वाले कितने दिए हैं 639, एक सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। ठीक है, और उसने कहा है कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी कि H1 का वैल्यू कितना दिया है, M1 का वैल्यू 639 है, H1 का दिया है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में, यानी कि D1 का वैल्यू कितना दिया है 12 दिन में फिनिश कर लेते हैं। अब देखो आगे का क्वेश्चन है हमारा, तो 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस सड़क की मरम्मत को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, अब क्या दिया है उसने, देखो यहाँ पर हमें M2 का वैल्यू दिया है 30 व्यक्ति। ठीक है, और उसी सड़क को हमें 6 घंटे में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में फिनिश करना होगा। ठीक है, कितने दिन में हम उसकी मरम्मत कर सकते हैं, ये हमसे पूछा है यहाँ से भाई। ठीक है, देखो रख दो यहाँ पर वैल्यू, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ठीक है भाइयों, अभी क्या M1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 639 गुणा D1 का कितना है 12 डेज गुणा H1 का कितना है भाइयों 5। उसके बाद देखो W1 एक सड़क की मरम्मत है, एक सड़क है, एक रख दो यहाँ बराबर M2 का वैल्यू कितना दिया है भैया 30, उसका 30 रख लेते हैं। ठीक है, गुणा D2 का वैल्यू कितना दिया है भैया, D2 का तो हमको निकालना है। उसके बाद H2 का वैल्यू कितना दिया है 6,
अपूर्ण वही सड़क की मरम्मत करनी है। देखो एक है, एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो भाई इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखो 6 से काटा मैंने, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार कैंसिल हुआ। उसके बाद देखो भाई 2 से काट लिया मैंने इसको, 15 बार कट गया 30, ठीक है। 5 कम 5, 5 या 15, यहाँ से बचा ये 3। अब 3 से भाई 649 को डिवाइड कर लो, करो। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3 और 3 या 9, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना बचा, 213 बचा है ओनली। तो D2 का वैल्यू कितना आ गया भैया यहाँ पर, यानी कि 213 दिन में उस सड़क की मरम्मत कर सकते हैं 30 लोग 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है भाइयों। D2 का वैल्यू पूछा हमने यहाँ से निकाल दिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाइयों ये तो। अब देखो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आता है हमारा कि यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपए अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितनी राशि अर्जित करेंगे, ठीक है भाइयों। ये क्वेश्चन दिया है हमारा। अब देखिए भाई क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह यानी कि 7 दिन दिया है, डी का वैल्यू D1 का वैल्यू, ठीक है। कितनी राशि अर्जित करते हैं भाइयों, 8400। उसके बाद देखो उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितनी धनराशि अर्जित करेंगे, यानी कि हमने भाई इसको x मान लिया। यही क्वेश्चन तो है हमारा। चलो बस भाई आपको ध्यान रखना है यहाँ से, अगर हमको अर्जित की गई राशि दे या फिर काम दे, ठीक है, बस हमें उसको यहीं पर रखना है जहां पर हम काम रखते हैं, राशि भी। बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई हमारा। देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद भैया मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। 8 पंजे 40, 2 बार गया भैया देखो यहाँ से। और देखो हमने यहाँ पर 2 नंबर में डिवाइड किया है 40 में, तो जब हम 2 नंबर में डिवाइड करते हैं भाई उससे पहले जीरो लगाना होता है हमको, ठीक है, सही आती है वाला जीरो। उसके बाद ये 5 बार डिवाइड हुआ, जीरो हमारा ऐसे ही आ गया। भाई ये कितनी बार डिवाइड हुआ है, यहाँ पर 1 है 50 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा है, 1/1050 बराबर कितना है भाई यहाँ पर 9 बटे कितना है x, तिरछी गुणा कर लेंगे इनकी, x इधर आ जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा भाइयों 9 गुणा 1050, ठीक। उसके बाद इनकी गुणा कर लेंगे हम, ये जाएगा 9 कम 9, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 0 0 हासिल का 4 आ गया, 9 कम 9। तो धनराशि कितनी आ गई, 9469 रुपए धनराशि आ गई, ठीक है भाइयों। देखो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज था पहले से, पहले उसने काम दिया था, आपके काम के बदले राशि दे दिए, लेकिन हमें करना वही प्रोसेस है, जहां पर हम काम रखते हैं वहां पर जो राशि दिया हम उसको रख देंगे भाइयों, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ए और बी एक कार्य को क्रम से 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। देखो उसने कहा है कि ए और बी जो है एक कार्य को क्रम से 15 व 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा क्वेश्चन में उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया। उन्होंने भाई जो कार्य करने का ठेका लिया है वो 30,000 रुपए में लिया है, 30,000 रुपए में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है उसने तो ठेके की धनराशि में ए का भाग कितना होगा। देखिए भाई मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा तो दिया है आपको, लेकिन चलो इस क्वेश्चन को और देख लो। इसमें बस आपको ए का भाग बताना है कि ए का भाग कितना है, ठीक है भाइयों। चलिए करते हैं हम। देखो वैल्यू दिया है हमें 15 दिया है, ए जो है काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 30, ठीक है भाइयों। अब 30 हमारा एलसीएम आ गया यहाँ से, इसकी क्षमता कितनी होगी 15 दूनी 30, दो क्षमता आ गई, बी की 10 या 30। अब देखिए हमेशा ध्यान रखना भाई, जो धनराशि बांटी जाती है, जो दी गई धनराशि होती है भाइयों, जब हम इसको बांटते हैं तो भाइयों ये जो दी जाती है धनराशि, ये दी जाती है कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग। कार्य क्षमता का मतलब है भाइयों कि एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है भाइयों, और जो कार्य किया जाता है उसके बदले धनराशि दी जाती है। तो कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग क्या है, धनराशि दी जाती है भाइयों,
अब देखिए यहाँ पर धनराशि ए की कार्यक्षमता कितनी है, 2 है, और बी की कितनी है, 3 है। यानी कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है भाइयों। और टोटल अगर हम दोनों देखें तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 + 3 कितना है भाइयों, 5। यानी कि 5 काम करते हैं ये एक दिन में। अब भाई देखो यहाँ पे जो धनराशि है 30,000 रुपए, ये इस काम के बदले दी जा रही है आपको। तो देखो दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं भाई, धनराशि कितनी प्राप्त हो रही है उनको, 30,000 रुपए। यानी कि 5 का वैल्यू दिया है इसमें यहाँ से 30,000। ये इसका कितने गुना निकल जाएगा, 5 × 30, ये आ गया भैया 6,000 गुना। अब देखो यहाँ पर अब इनकी धनराशि 6,000 गुना हो जाएगी, ठीक है भाइयों। अब 6,000 गुना हो गई तो इसकी क्षमता को भी 6,000 गुना कर दो भाई। जब हम ए की क्षमता को 6,000 गुना करेंगे भाई तो ये क्या है, ए की धनराशि यानी कि ए को प्राप्त की हुई राशि निकल के आ जाएगी यहाँ से। तो 2 को जब हम 6,000 गुना करेंगे यह जाएगा 12,000। तो भैया ये जो है ए को प्राप्त धनराशि कितनी है, 12,000 रुपए है। ऐसे अगर बी की पूछेगा तो बी की भी निकाल देंगे हम यहाँ से। बी की कितनी होगी भैया, इसको भी हम 6,000 गुना कर देंगे, कर दो 6,000 गुना, 3 × 18 कितनी आ गई भैया, बी को प्राप्त धनराशि कितनी है, 18,000 है। और ए को कितनी है भाइयों, 12,000 है। हम तो ए की पूछिए, ए की 12,000 रुपए है, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्लियर आ रहा है सारा, आपको क्लियर दिख रहा है ना। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ए तथा बी को एक कार्य 1,200 रुपए की राशि पर पूरा करने को दिया गया। अब ए अकेला उसे 15 दिन में और बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है। साथ में सी की मदद से वे उसे 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। अब देखिए क्वेश्चन उसने भाई जो काम के बदले धनराशि कितनी प्राप्त होगी उनको, 1,200 रुपए, ठीक है, ठीक है, अमाउंट है। उसके बाद देखो भाइयों ए अकेला करता है तो उसको कितने दिन में कर लेता है भाइयों, अगर ए अकेला करता है तो उसको 15 दिन में कर लेता है। अगर बी अकेला करता है उसको तो 12 दिन में कर लेता है। लेकिन उसके बाद अगर वो सी के साथ मिलकर करते हैं, यानी कि अगर तीनों करते हैं भाइयों, ए + बी + सी, यानी कि सी की मदद भी लेते हैं तो कितने दिन में करते हैं उसको, 5 दिन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको बताना है कि सी की धनराशि कितनी होगी, ये बताना है भाइयों। चलिएगा हम तो सी की धनराशि पूछिए, देखिएगा हम तो सब तीनों की निकाल लेंगे, ठीक है। हम तो जो पूछता है उसकी हम बता देंगे। अब चलो इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना होगा, 15, 12, 5 का एलसीएम। तो भाइयों एलसीएम आ जाएगा इसका 60। और एलसीएम लेने का मैं तरीका बता दिया आपको कि सबसे बड़ा नंबर उठाते हैं उसका पहाड़ा पहले एक बार पढ़ते हैं। 15 × 15, ठीक है। अब देखो 12 से डिवाइड हो रहा है, वो नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा, 5 से हो जाएगा, लेकिन 12 से नहीं होगा। यानी कि जो टेबल हमारा पूरा सभी नंबर पर डिवाइड होता है वही हमारा एलसीएम होता है। अब देखिए 15 का पढ़ा 2 बार पढ़ो, 15 दूनी 30, 30 भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। 15 दिया 45, 45 भी हमारा 12 से डिवाइड नहीं होगा। 15 चौक 60, ठीक है। 60 हमारा 12 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे यहाँ से, 60 आ गया। तो भाई जो एलसीएम होता है हमारा, ये क्या होता है, हमारा कुल कार्य होता है। क्या होता है ये, कुल कार्य। अब देखिए हम यहाँ से कार्य क्षमता निकालते हैं भाइयों। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 चौक 60, ये जाएगी भैया 4। ऐसी बी की 12 पंजे 60, कितनी आ गई भैया, इसकी 5 आ गई। अब देखिए ए बी सी की तीनों की निकालते हैं यहाँ पर। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे हम 60 को, तो भैया कितना आएगा यहाँ से, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। ये 12 बार डिवाइड होगा। तो ए की क्षमता 4 है, बी की 5 है और तीनों की 12 है भाइयों। तो यहाँ पर देखो ए और बी की जोड़े तो 4 और 5 कितना, 9 हो गई, ठीक है। और तीनों की ए बी सी की दी है 12। तो यहाँ से सी की कितनी होगी भाई, सी की अगर हम निकाले यहाँ से तो ये हो जाएगी 9 + सी बराबर कितना है, 12। क्योंकि मैंने ए और बी की क्षमता क्या है यहाँ पर रख दी। ए और बी की क्षमता 4 और 5 9 होगी ना, 9 मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया, ठीक है। प्लस क्या सी है बराबर कितना है, 12 क्षमता है इसकी। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, सी की आएगी 3 क्षमता। अब देखो मैंने पहले बताया था भाई आपको, जो हमारी धनराशि बांटी आती है वो किसके अकॉर्डिंग बांटी आती है, हमेशा कार्य क्षमता के ऊपर ही बांटी आती है कि कौन व्यक्ति कितना कार्य करता है उसके बदले उसको पैसा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, बी की कितनी है, 5 है, सी की कितनी है भाई 3 है। अगर हम तीनों की क्षमताएं जोड़े कितनी बैठेंगी, 4 5 9 और 3 कितना हो गया भैया, 12। अब देखो तीनों की कार्य क्षमता जो बैठी है यहाँ पर ए + बी + सी की, वो बैठी भाई 12। अब देखिए उनको धनराशि कितनी दी है, कुल धनराशि दिया है भाई 1200, यानी कि 12 का वैल्यू दिया है यहाँ पर 1200। एक का वैल्यू कितना हो गया भैया यहाँ से, ये हो गया 100, यानी कि 100 गुना धनराशि यहाँ से होगी भाइयों। अब पिट्टे की धनराशि 100 गुना हो जाएगी, हम निकाल देंगे सीधा। देखो हमसे सी का पूछा है भाइयों, सी की धनराशि कितनी है, 3 है, यानी क्षमता सी की 3 है। तो 100 को 3 को हम 100 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 300।
वही सी के जो है ये 300 रुपये धनराशि प्राप्त होगी। हम ए और बी की भी निकाल लेते हैं, तो भाई इनकी भी कितनी हो जाएगी, इसको भी 100 गुना कर देंगे हम। ये कितनी हो जाएगी भैया 400 रुपये ए की। बी की भी निकाल दो यहाँ से, इसको भी 300 गुना कर दो, इसको भी भैया कितना गुना कर देते हैं हम, 100 गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 100 से गुना करेंगे 500 रुपये, ठीक है। बट हमसे पूछा किसका, सी का पूछा, सी की धनराशि कितनी 300 रुपये है, ए की कितनी है 400 है, बी की कितनी है 500 रुपये है, ठीक है भाइयों। समझ में आ गया होगा देखो। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पी अकेला किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यों अकेला उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा आर अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य को पूरा करते हैं और 5400 रुपये कमाते हैं, तो आर का हिस्सा क्या होगा, ठीक है भाइयों। आर का हिस्सा निकालना है हमें यहाँ से। अब देखिए भैया पी जो कर रहा है अकेला कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, क्यों कितने में कर रहा है भाइयों 6 दिन में, और आर अकेला कितने दिन में कर रहा है उस कार्य को, भाई ये कर रहा है 12 दिन में, ठीक। अब इनको जब एक साथ कार्य करते हैं भाई, इनको धनराशि कितनी दी जाती है, 5400 रुपये काम के बदले पैसा दिया जाता है इनको, ठीक है, 5400 रुपये दिए जाते हैं भाई। अब देखो यहाँ से हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इनका बताओ, तो भाई इनका भी एलसीएम आएगा हमारा 60, ठीक। पी की कार्य क्षमता निकालो भैया, यहाँ से कितनी आ जाएगी 12, क्योंकि कितनी आएगी भैया 10, आर की कितनी आ जाएगी 5, ठीक। देखो कार्य क्षमता भैया निकाली यहाँ से, पी की 12 है क्योंकि 10 है, आर की 5 है। अब हम तीनों की क्षमताएं जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भाई तीनों की क्षमता है, पी प्लस क्यू प्लस आर, कितना हो जाएगा 12 और 10 कितना हो गया 22, और 5 कितना हो गया भाई 27, 27 तीनों की क्षमता आ गई यहाँ से। 27 के वैल्यू कितना दिया है 5400 रुपया दिया है हमको, कितने गुना है इसका, ये जिससे 2 बार कट जाएगा भाई, और डबल जीरो से लग जाएगा, यानी कि 200 गुना आ गया भाई। अब देखो प्रत्येक की धन से 200 गुना कर देंगे हम। पी की क्षमता कितनी है 12 है भाई, इसको भी कितना कर देंगे हम 200 गुना कर देंगे, 12 दूनी कितना होगा 2400, भाई पी की धनराशि कितनी आ गई 2400 रुपये। ऐसे हम क्यों की निकालेंगे भाई, इसको भी कितना गुना कर देंगे 200 गुना कर देंगे, तो 10 की गुना 200 से करेंगे, ये आ जाएगा 2000। तो भैया क्यों की कितनी आ गई 2000 आ गई। ऐसे आर की निकाल देंगे यहाँ से, भैया आर की भी कितनी हो जाएगी 200 गुना हो जाएगी, कर दो इसको, तो 5 दूनी 10, यानी कि ये कितना आ गया भैया 1000। हमसे पूछा किसका हिस्सा था, तो भाई हमसे पूछा था इसमें, भैया हमसे पूछा था इसमें आर का हिस्सा, ठीक है। तो आर का हिस्सा कितना है भैया 1000 रुपये, ठीक है। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। बट देखो हमने इसकी भी क्यूपी और क्यूकी भी निकाल लिया है, यहाँ से पूछ भी सकता है, ठीक है। बिल्कुल पहले की तरह था भाइयों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं, तो 8 श्रमिक की कमाई कितनी होगी, ठीक है भाइयों। कि 15 श्रमिक है, यानी कि 15 आदमी है भाइयों, 10 दिन में 1800 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। तो भाइयों तो 8 दिनों में 5 श्रमिक कितनी धनराशि कमाएंगे, ये पूछा है भाई। यहाँ पे इनकी धनराशि निकाल देंगे, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको एक। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या धनराशि पूछी, ठीक है, इनकी निकाल दो भाई यहाँ से। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 से मैंने भाई उसको काटा, 3 छंग 18, जीरो ऐसी आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से कितना बचा है भैया 1 अपॉन कितना है 60 बराबर, यहाँ से कितना बचा है 8 अपॉन कितना है भाई x, 30 गुणा कर देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 60 गुणा 8, 8 छंग 48, x बराबर आ गया भाई यहाँ से 480, ठीक है। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी की कार्यक्षमता का एक औरत की कार्यक्षमता से अनुपात क्या होगा, ठीक है भाइयों। यहाँ पर हमें आदमी और औरत की कार्यक्षमता का अनुपात बताना है, ठीक है भाइयों। यानी कि हमसे पूछा है भाइयों
मैन अनुपात वीमेन, ये पूछा भाई कार्य क्षमता में। ठीक है, यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है यहाँ से भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 20 वीमेन एक कार्य को कितने दिन में कर रही है, 16 दिन में कर रही है। उसके बाद वही कार्य 16 आदमी मिलकर 15 दिन में कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है, हमें कार्य क्षमता निकालनी है, आदमी और औरत की कार्य क्षमता बतानी यहाँ पर कितनी है, बस यही दिया है भाई। अब देखिए कार्य बराबर दिया है, कार्य एक ही कार्य कर रहे हैं ना, जो कार्य 20 महिलाएं 16 दिन में कर रही हैं, वही कार्य 16 पुरुष 15 दिन में कर लेते हैं। कार्य बराबर दिया है यहाँ से, तो हमने भैया बराबर रख लिया। बस यहाँ पर क्या है, हमें कार्य क्षमता निकाल देनी भाई यहाँ से। अब देखो कार्य क्षमता निकालेंगे हम यहाँ से, देखो भाई 16 से तो 16 कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पर, 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। यहाँ पर कितना बचा भाई, 4W बराबर कितना बचा है, 3M। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भाइयों आप ध्यान रखना, ये इक्वल में दिए हैं, जो इसका मल्टीपल होगा वो आदमी की क्षमता होगी, और भाई जो M का मल्टीपल है वो एक औरत की क्षमता होगी। ठीक है भाइयों, देखो यहाँ पर आदमी की क्षमता कितनी है, 4 है, अनुपात औरत की कितनी होगी भाई, 3। तो आदमी और औरत की क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया भाइयों, 4:3। ठीक है, तो अब चलिएगा भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा कि 3 पुरुष या 7 महिलाएं एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाओं को दुगना कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाइयों, ये बताना है आपको। देखिएगा क्या दिया है भाइयों क्वेश्चन यहाँ से, 3 पुरुष यानी कि 3M मैन बराबर या 7 महिलाएं भाइयों। देखिए उसने कहा कि 3 पुरुष या 7 महिलाएं एक काम को 32 दिन में कर सकते हैं। भाइयों इसका मतलब यह है कि यदि 3 आदमी लगेंगे तो वही कार्य 32 दिन में होगा, या 7 महिलाएं करेंगे तो वही कार्य कितने दिन में होगा, 32 दिन में होगा। ठीक है भाइयों, एक काम है दोनों की अब देखिए भाइयों यहाँ पर दोनों को मैंने बराबर रख लिया है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में कहा है उसने 7 आदमी प्लस 5 महिलाएं उससे दुगना कार्य कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है भाइयों, उसने कहा है दुगना कार्य, यानी कि कार्य पहले एक होगा तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं भाइयों ये दुगना कार्य करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन का भाइयों। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए इसमें, तो इसमें सबसे पहले भाई हमारे पास कार्य क्षमता का होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाइयों, हमारे पास आदमी की और औरत की कार्य क्षमता निकल कर आएगी तो हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम कार्य क्षमता निकालेंगे भाइयों, और कार्य क्षमता निकल जाएगी हमारी यहाँ से, ये जो पहला पोर्शन दिया है ये दिया भाई 3M बराबर 7W। अब देखिए यहाँ पर ही हमारी कार्य क्षमता छुपी हुई है। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था भाइयों, जो W का जो मल्टीपल होता है ये आदमी का क्षमता होती है, और जो आदमी का मल्टीपल होता है ये औरत की कार्य क्षमता होती है। ठीक है भाइयों, यहाँ से तो देखो यहाँ पर आदमी का क्षमता कितनी है, 7 है भाइयों, औरत की कितनी है, 3 है। ठीक है भाइयों, यानी कि M की जो कार्य क्षमता है भाइयों वो कितनी आ गई, 7 आ गई, और औरत की कितनी है, 3 है। अब देखो वही काम हमें देखो जो काम 3 आदमी या 7 महिलाएं 32 दिन में कर लेते हैं, तो वही काम हमें किससे, देखो वही एक काम दिया है ठीक है यहाँ पर, लेकिन उससे दुगना कार्य कहा उसने। अब देखो 7 आदमी प्लस 5 महिलाएं, यही तो दिया है हमारा, उससे दुगना कार्य, यानी कि कार्य हमारा नीचे रखा जाएगा भाइयों। देखो पहले कार्य हमारा एक हो रहा था, लेकिन उसके बाद आपके उसने दुगना कार्य करवा रहा है वो, तो उससे दुगना कार्य कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, ये बताना है आपको यहाँ से भाई। तो देखो यहाँ पर M का वैल्यू कितना है, 7 क्या है, यहाँ पर रख दो, 3 गुणा 7 मल्टीप्लाई 32/1 बराबर 7 गुणा कितना हो जाएगा भाई, M का वैल्यू 7 है प्लस 5 गुणा W का वैल्यू कितना है भैया, 3 है, 3 हो गया, गुणा कितना है यहाँ से dt, अपॉन कितना है भैया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से इसको ऐसे रख देंगे, 3 गुणा 7 गुणा 32 बराबर 7 सत्ते 49 प्लस 5 दिया 15, अपॉन कितना है भैया 2 मल्टीप्लाई d2 दिया है यहाँ पर भैया। अब फिर नीचे ऊपर करते हैं इसको, 3 गुणा 7 गुणा 32 बराबर 49 और 15 कितना हो गया भाइयों, 64/2 गुणा d2। अब देखो 64 से 32 को काटा मैंने 2 बार कर दिया है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर लिया मैंने, यहाँ पे d2 बचा है, इधर कितना 3 गुणा 7 3 सत्ते कितना हो गया भैया 21, यानी कि d2 का वैल्यू कितना आ गया भाई यहाँ से
21 डेज। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको करा भी चुका हूँ, ठीक है। कितने दिन में कर लेंगे इसको? 7 पुरुष और 5 महिलाएं दुगना कार्य कितने दिन में कर लेंगे? 21 दिन में आराम से कर लेंगे, ठीक है भाइयों। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन है, यदि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का व्यय 450 रुपये आता है, तो 625 रुपये में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? ठीक है भाइयों, वही हमारा फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है ये भी। चलो कर लेते हैं भाइयों। तो देखते सबसे पहले हमें क्या दिया था इसमें भाइयों कि 6 बर्नर है भैया, 6 घंटे प्रतिदिन जल रहे हैं, और 8 दिन का जो भैया गैस का बिया दिया था, ये कितने रुपए दिया है उसने? 450 रुपये दिया है। ये मैंने पहले ही बताया भाई आपको, व्यय हो या भाइयों प्राप्त अर्जित धनराशि है या फिर किया गया कार्य है, ये अपूर्ण में रखा जाता है, ठीक है भाइयों। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहा उसने, तो 625 रुपये में, तो 625 रुपये हम नीचे रखेंगे, रुपए में 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। यानी कि भाई यहाँ से बर्नर का वैल्यू पूछा है, तो बर्नर को हम B2 मान लेते हैं, ठीक है, B फॉर बर्नर, और यहाँ से 2 का वैल्यू, यानी कि B2 का वैल्यू बर्नर 2 का वैल्यू पूछा है, ठीक है, कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। तो भाई देखो यहाँ से थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। देखो मैंने इसको काटा भैया 25 से काट लेते, देखो 25 से कम 25, ये 50 दिया, कितना होता है यहाँ से 20 हमारा आगे पहुंच जाएगा भाई, ये कितना हो गया 25 अट्ठे 200, ठीक है भाई। कितनी बार कट गया है ये? 18 बार कट गया है 450 25 से। उसके बाद भाई इसको काटो 25 में कितना होता है 625, ये काट लिया मैंने। अब देखो भैया यहाँ से 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है भैया। अब 6 से कटा 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, कितना होता है भैया यहाँ से 8। तो भैया बर्नर 2 कितने बर्नर की संख्या कितनी है भैया यहाँ पर? 8 आ गई। कुछ नहीं था भैया, यहाँ पर ओनली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बस। अगर आपका यहाँ से कैलकुलेशन मजबूत है और कैलकुलेशन समझ में आता है भाइयों, तो हम यहाँ से ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। समझ में आ गया, ठीक है। तो भैया कितने बर्नर चलाए जा सकते हैं? 8 बर्नर चलाए जा सकते हैं यहाँ से। अब चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा कि एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, भंडार गांव बी में 28 दिन तक चलता है। तदनुसार यदि दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चलेगा? ठीक है भाइयों। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज इसकी थोड़ी अलग सी लग रही है आपको, तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे भाइयों, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भैया ये उसको वही वाला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है भाइयों, तो देखिए वही चीज दिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, देखिएगा। और ये क्वेश्चन घुमाया है मैंने, इसलिए क्वेश्चन इस वीडियो में रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई, बिल्कुल उसी की तरह करना है हमको। भाई एक गांव ए है, उसमें जो अनाज का ढेर है भाई वो कितने दिन के लिए पर्याप्त है? यानी कि 21 दिन चलता है। और भैया गांव बी में वही ढेर कितने दिन तक चलता है? 28 दिन तक चलता है। अब देखिए आप क्या दोनों गांव को एक ही अनाज का ढेर दे दिया है, तो वो पूछा है कि कितने दिन चलेगा। ऐसे भैया उसमें था कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ऐसे भैया ये है एक ढेर अनाज का दे दिया है, इनको निवारना है। देखो बिल्कुल वही पहले की तरह करना है भाइयों। इसका आंसर कितना आएगा? 21 का 28 का, ये आएगा भाइयों 84। 21 से एक ही क्षमता कितनी आएगी यहाँ पर? 21 चौक 84, 4 आ गई भैया, और 28 या 84 ये 3 आ गई। अब देखो भाइयों ए प्लस बी का वैल्यू कितना है यहाँ से? अब देखो दोनों क्षमता देखो यहाँ से 7 आ गई भैया। ए प्लस बी की जो क्षमता है भैया 7 है, और इनको भाई ढेर कितना, अनाज का ढेर कितना दिया है? 84 दिया है। ये अब देखो भाई यहाँ पर वहां पर हमारा एक कुल काम होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है ये अनाज का ढेर दिया है 84, ठीक है। 84 यूनिट मान लो, कुछ ही मान लो इसको, ठीक है भाइयों। अब वो एक दिन में कितनी खपत कर देते हैं? 7 यूनिट की, तो 84 यूनिट अनाज उनको खाना है भाई, कितने दिन में खा लेंगे? अब निकाल देंगे, देखो ये हो जाएगा 84 अपन कितना हो जाएगा 7, और 7 से इसको काटेंगे भैया, ये कट जाएगा 12 बार, यानी कि भाई 12 दिन के लिए वह अनाज का ढेर दोनों गांव को पर्याप्त होगा। ठीक है भाइयों, यानी कि ए और बी दोनों को पर्याप्त होगा। बिल्कुल वो पहले की तरह क्वेश्चन है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं।
प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है भाइयों। तो 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है भाइयों, ये बताना है आपको। देखो चलो देखते हैं क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन में दिया है, पहले देखो 8 बच्चे यानी कि चिल्ड्रन और 12 आदमी प्लस 12 मैन एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ से अगर भाई समय में अनुपात 1:2 दिया है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है ना। उसने कहा है कि प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है। अगर भाई दुगना समय का मतलब यह है कि अगर बच्चे को, अगर आदमी को 1 घंटा लग रहा है तो बच्चे को 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से जब कार्य क्षमता, मैंने बताया था आपको समय का उल्टा क्या होता है, कार्य क्षमता होती है भाइयों। जब समय का अनुपात 1:2 है यहाँ से, तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा भाइयों, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, और चिल्ड्रन की कितनी है, यानी कि बच्चे की कितनी है, 1 है। अब उसके बाद उसने कहा था क्वेश्चन में कि 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे भाइयों। अब देखिए वही काम हमें किससे करवाना है, 12 व्यक्ति से करवाना है, 12 आदमी, ठीक है भाइयों। अब देखो सबसे मेन चीज तो हमारे पास कार्य क्षमता थी, हमने कार्य क्षमता यहाँ से निकाल ली। आदमी कार्य क्षमता 2 की है, चिल्ड्रन की 1 है। अब भाई क्वेश्चन कर देंगे हम, देखो यहाँ से आराम से। तो देखो जो काम 8 चिल्ड्रन प्लस 12 आदमी मिलकर 9 दिन में कर रहे थे, अब वही काम 12 आदमी करेंगे, ठीक है भाइयों। कितने दिन में करेंगे ये निकालना है हमें, ये तो निकालना है। देखो अब यहाँ पे देखो सी का वैल्यू कितना है, 1 दिया है, 1 रख दो यहाँ पर, प्लस 12 गुणा एम का कितना है भैया, 2 है तो 2 रख दो, बराबर 12 गुणा एम है, 2 रख दो भैया, गुणा डी2 का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है, ठीक है। अब देखो 8 ही कम 8, 12 दूनी 24, ये हो गया भैया 8 प्लस 12 दूनी 24 गुणा 9 भी तो है भैया यहाँ पर, देखो ये वाला 9 है, अभी गुणा 9 आ गया, बराबर आ गया 12 गुणा 2 गुणा डी2, ठीक है। उसके बाद देखो भाई यहाँ से 8 और 24 कितना हो गया, 32 गुणा 9 बराबर है 12 गुणा 2 गुणा डी2, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ से थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं हम इसको, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब देखो 4 दूनी 8 हो गया भाई यहाँ से, और 8 चौक 32, ठीक है, मैंने काट लिया इसको। देखो और यहाँ से 4 बचा है, यहाँ से 3 होता है, 4 तिया कितना हो गया भाई यहाँ से 12, बराबर कितना है डी2, यानी कि भाई ये इसका फाइनल यहाँ से कितना आएगा 12 डेज, ठीक है। अब देखो 12 आदमी कार्य कितने करने हैं, 12 दिन में कर देंगे भाई। देखो दोबारा समझ लो क्वेश्चन को। सबसे पहले भाई क्वेश्चन दिया था उसने कि 8 लड़के और 12 आदमी एक कार्य को 9 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसने आगे कहा क्वेश्चन में कि एक बच्चे के द्वारा लिया गया कार्य जो है वो आदमी के लिया गया कार्य से, देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन, अब देखो आगे क्वेश्चन दिया था कि एक बच्चे के द्वारा लिया गया समय जो है वो आदमी के द्वारा लिए गए समय से दुगना समय लेता है, ठीक है भाई, वो बच्चा। अब देखो यानी कि आदमी 1 घंटा लेगा तो लड़का वही काम करने में 2 घंटे लेगा। अब भाई मैंने आपको बताया था कि समय का उल्टा क्या होता है, कार्य क्षमता होती है भाई यहाँ पर। अब देखो हम यहाँ से समय का अनुपात देखें तो देखो आदमी 1 घंटा ले रहा है और लड़का 2 घंटे ले रहा है, तो समय का अनुपात क्या हो गया भाई, 1:2। अब देखो इसका उल्टा क्या होता है, कार्य क्षमता होती है, तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 2:1 हो जाएगा। अब देखो मेन चीज हमें इसका उद्देश्य क्या था भाई, यहाँ से हम कार्य क्षमता ही निकालते और हमारी कार्य क्षमता यहाँ से निकल के 2:1। अब हमारा क्वेश्चन आसान होगा। अब देखो भैया आदमी कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ से 2 है, चिल्ड्रन की कितनी है, 1 है। अब हम यहाँ से भाइयों क्वेश्चन में एम और सी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से भाइयों, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब देखो वही काम हमें किससे करवाना था, 12 आदमी से काम करवाना है, निकाल देंगे भाइयों। देखो कि जो काम 8 लड़के और 12 आदमी 9 दिन में कर रहे थे, वही काम हमें किससे करवाना है, 12 आदमी से करवाना है, कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है, ये निकालना है हमें यहाँ से। देखो भाइयों अब देखो हमारे पास सी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, यहाँ पर एक रख देंगे, तो 8 गुणा 1 प्लस 12 एम की कितनी है भैया, 2 दी है, तो 12 गुणा 2 गुणा देखो 9, ये हमारा ये आ गया ऐसे ही 12 दिया है भाई। ये देखो एम का वैल्यू कितना है, 2 रख देंगे गुणा डी2 भाइयों, और सबको सोल्व करेंगे, फाइनली डी2 का वैल्यू कितना जाएगा हमारा 12 डेज, यहाँ से आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा कि 12 पुरुष एवं 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए भाई क्या दिया है उसने कि 12 पुरुष प्लस 6 लड़के यानी कि बॉयज किसी काम को मिलकर 5 दिन में, नहीं भैया यहाँ से 16 लड़के दिए हैं, ठीक है,
12 पुरुष 16 लड़के किसी काम को मिलकर भाई 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद देखो 13 पुरुष एवं 24 लड़के मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं भाइयों। काम भाई है ना हमारा। देखो क्या दिया है कि 13 पुरुष हैं अब प्लस 24 लड़के हैं भैया, वही काम कितने दिन में कर सकते हैं मिलकर 4 दिन में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा उसने एक पुरुष एवं एक लड़के के एक दिन के काम का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाइयों, यहाँ पर क्या है, एक पुरुष और एक लड़के के एक दिन के काम का अनुपात पूछा है। ठीक है भाइयों, अब निकाल देंगे हम यहाँ से। देखो यानी कि भैया उसने कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है। अब मैंने बताया था आपको भैया कार्य क्षमता क्या होती है हमारी, एक दिन का काम ही होता है। यहाँ से भैया कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन का काम होता है। अब यहाँ से हम कार्य क्षमता का अनुपात निकाल देंगे भैया, वही क्या हमारा एक दिन का काम का अनुपात निकल जाएगा। चलो भैया निकालते हैं यहाँ से। देखो इसको सोल्व कर लेंगे फाइनली। देखो भाई देखो हम 5 की गुणा करो भैया अंदर, 12 पंजे कितना हो गया। देखो यहाँ से 5 की 12 गुणा करेंगे, ये हो गया भैया 60 m प्लस, अब देखो 16 में गुणा करेंगे इसकी, 16 पंजे कितना हो जाएगा भाइयों 80 b बराबर, ऐसे इधर करेंगे भाइयों 4 की 13 में गुणा करो, 13 चौक कितना हो गया भाइयों 52 m प्लस 24 की भाई, अब 24 की 4 से करेंगे, 24 चौक कितना होगा भैया यहाँ से 96 b। ठीक है भाइयों, अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, देखो b का वैल्यू तरफ ले आएंगे और m का वैल्यू तरफ ले आएंगे। ठीक है भाइयों, अब देखो यहाँ पर देखो 60 m दिया है, यहाँ पर 52 m दिया है। अब 52 m को इधर लेकर आना चाहता हूँ भैया मैं, तो ये कहा देखो प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, ये हो जाएगा भाइयों 60 m माइनस 52 m। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना 96 भी दिया है भैया, 96 भी हमने ऐसे रख लिया। उसके बाद देखो 80 भी यहाँ प्लस का दिया है भैया, उसको इधर लेके जाओ माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 80 भी। घटाओ भाई यहाँ से 60 m में से 52 m घटाओ कितना बचेगा 8 m बराबर 96 में से 80 घटाओ कितना बचा भैया 16 b। अब तो 8 का 8 8 दूनी 16। ठीक है भाइयों, यहाँ पर आ गया 1 m बराबर आया है 2b। अब मैंने ये कंडीशन तो कई बार बता दिया आपको भाइयों, जो m के सापेक्ष में लिखा है वो क्षमता b की है, वो b का काम है, वही जो b के गुणा में b के सापेक्ष लिखा है वो m की क्षमता है। भैया यहाँ से एक आदमी का यानी कि आदमी और लड़के की भैया का क्षमता कितनी होगी, यहाँ से 2:1 होगा। ठीक है, देखो ये जो होगा ये m का वैल्यू होगा भाई, ये जो है ये b का वैल्यू होगा। ठीक है, और ये क्या है क्षमता आ गई 2:1। उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा है भाइयों कि आदमी और लड़के के एक दिन के कार्य का अनुपात क्या होगा भाइयों। और एक दिन का कार्य हमारा क्या होता है, कार्य क्षमता ही तो होता है हमारा। भाई कार्य क्षमता 2:1 हुई, यही क्या है हमारा एक दिन का काम का अनुपात है। ठीक है भाइयों, समझ में आ गया होगा। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाल बनाएगी। ठीक है भाइयों, ठीक है, यहाँ पर दिया है कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं। ठीक है भाइयों, देखो आप ध्यान रखना हमेशा जो भी काम होगा हमारा, ये काम के बदले धनराशि दी जाएगी भाइयों, वो हमेशा हमारी नीचे रखी जाती है यहाँ पर। तो देखो 7 मकड़ी हैं 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं भाइयों। उसके बाद एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी भाइयों, ये निकालना है आपको। ठीक है, देखो कर लेते हैं भाई, यहाँ से देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारे यहाँ से, और भाई देखो यहाँ पे बचा है 7 बराबर कितना है d2 बराबर कितना आ गया भैया 7। यानी कि भैया एक मकड़ी जो है एक जाल 7 दिन में बनाएगी। ठीक है, यही क्या हो गया भैया हमारा यहाँ से। ये भैया आपको कॉमन सेंस मत लगा लेना, ये 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बना रही हैं, तो एक मकड़ी एक दिन में एक जाल बनाएगी भाइयों, ये गलत है हमारा कतई। ठीक है, यहाँ से भाई प्रॉपर तरीका हमारा ये है, यहाँ से कितना आता है 7 आता है यहाँ से, समझिए भैया। देखो कि 7 मकड़ी हैं 7 दिन में 7 जाल बना रही हैं, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, यही क्वेश्चन है हमारा। देखो यानी कि देखो 7 मकड़ी क्या है, ये m1 का वैल्यू मान लेता है। ठीक है भाइयों, यहाँ पर क्या आपका मकड़ी दे दी है, ये क्या है d1 का वैल्यू है, वही ये क्या है जालों की यानी कि संख्या है भाइयों, काम की संख्या है। मैंने बताया आपको ये संख्या हो चाहे उसके बदले दी गई धनराशि हो, हमेशा भाई नीचे रखते हैं उसको। ठीक है भाइयों, उसके बाद देखो एक मकड़ी यानी कि m2 का वैल्यू है। ठीक है, एक जाल यानी कि w2 का वैल्यू है, कितने दिन में बनाएगी, दिन निकालने भाई निकाल देंगे। यहाँ से देखो 7 से 7 कैंसिल था हमारा, यहाँ पे ओनली 7 बचा है बराबर, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे d2 बचा है, 7 बराबर d2 यानी कि d2 बराबर कितना आ गया भाइयों 7 डेज। 7 डेज में क्या हो जाएगा भाइयों, एक मकड़ी एक जाल 7 दिन में बना लेगी।
ठीक है भाइयों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए करवाया मैंने आपको। अब देखिए भाइयों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है हमारा कि ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा भाइयों। ठीक है भाइयों, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है भाइयों। यहाँ पर क्या है, 3 दिन कार्य करवा रहा है और उसने पूछा है कि कुल कार्य का कितना प्रतिशत काम हो जाएगा 3 दिन में। चलिएगा भैया, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ए कार्य कितने दिन में कर रहा है भैया, 20 दिन में, और बी वही कार्य कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। ठीक है भाइयों, अब देखो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से हम कितना एलसीएम होगा भैया, भैया इनका एलसीएम आ जाएगा 100। ठीक है, देखो एक छप्ता कितनी आएगी, 20 पंजे 100, 5 आ गई भैया। इसकी ऐसी कितनी आएगी, 4 आएगी। अब देखो उसने क्वेश्चन में कहा है भाई कि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं भैया। अब देखो यहाँ से हम यदि दोनों का एक दिन का काम निकालें, कितना निकल कर आएगा भाई। देखो एक दिन का काम यही तो होगा हमारा, कार्य क्षमता को जोड़ देंगे भाइयों। एक दिन का काम कितना आ गया भैया, एक दिन में काम जो करते हैं ये करते हैं 5 और 4 कितना हो गया भैया, 9 काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 दिन तक काम करते हैं और कहते हैं कि 3 दिन तक काम किया उन्होंने। ठीक है, और काम का कितना प्रतिशत भाग उन्होंने फिनिश कर लिया, ये निकालना है भाई आपको। तो सबसे पहले हमारे पास 3 दिन का काम होना चाहिए भैया। तो 3 दिन में कितना काम, देखो एक दिन में 9 काम करते हैं, 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 27 काम कर लेंगे। ठीक है भैया, बस उसने यही पूछा है कि कुल काम कितना है हमारा, यहाँ से कुल काम कितना है भैया, 100 है। अब उसने कहा है कि 3 दिन में काम का कितना प्रतिशत भाग फिनिश हो गया भाइयों। अब देखिए कुल काम हुआ कितना भैया, 3 दिन में 27 काम हुआ है, और कुल काम कितना है हमारा 100 है। गुणा कर देंगे भैया 100 से, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ये मैंने बताया देखो भैया आपको, यहाँ पर किया गया कार्य अपन कुल कार्य गुणा 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ठीक है भाइयों, तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया हमारा, कितने परसेंट कार्य फिनिश हो गया भैया 3 दिन में, 27% ही कार्य हमारा फिनिश हो गया। ठीक है भाइयों, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ भैया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिएगा भाइयों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और हमें कमेंट में बताइएगा भाइयों को आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। यदि भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।